साधना या सिद्धि बहुत कठिन नहीं है। हमने उसको कठिन मान लिया है या हमारे धर्मशास्त्रों ने इसको कठिन बता दिया है। और वे धर्मशास्त्र उस समय लिखे गए थे जब उनके पास कोई काम नहीं था। वशिष्ठ के पास कोई काम नहीं था, दिन भर अपने शिष्यों के सामने बैठे रहते थे। विश्वामित्र और चाहे गर्ग हो, चाहे अत्रि हो, चाहे कणाद हो, चाहे राम हो, उनके पास कोई काम नहीं था। और आज के युग में व्यक्ति इतना अधिक व्यस्त और भागदौड़ में रहता है कि अब वो 2000 साल तपस्या, 1000 साल तपस्या, 10 साल तपस्या नहीं कर सकता। जरूरत भी नहीं है, उसमें भी जरूरत नहीं थी, आज भी जरूरत नहीं है। ये सारे धर्म शास्त्र उस समय के लिखे हुए नहीं है। यजुर्वेद जो लिखा गया बहुत बाद में लिखा गया, आर्यों के समय में नहीं लिखा गया। आर्यों ने इसकी उत्पत्ति नहीं की, न ऋग्वेद की, न सामवेद की, न अथर्ववेद की। ये तो बाद के मंत्रों का संग्रह है। और शायद आपने मंत्र उच्चारण तो किए जिंदगी में, आपके पंडितों ने, आपके पुरोहितों ने और आपने, मगर मंत्रों को कभी आपने अध्ययन नहीं किया, समझा नहीं कि मंत्र है क्या, वो यजुर्वेद के मंत्रों में क्या विशेषता है। वो यजुर्वेद अपने आप में एक इतिहास है। पूरा जन्म से लगा करके मृत्यु तक क्या क्या आर्यों ने किया वो उसमें वर्णन है। वो अपने आप में कोई इफेक्टिव पॉइंट नहीं है। ये तो हम अपने पूर्वजों का गुणगान करते रहते हैं कि मेरे पिताजी बहुत महान थे, बहुत अद्वितीय थे, बहुत श्रेष्ठ थे। ठीक उसी प्रकार से यजुर्वेद में भी हमारे आर्यों का एक उल्लेख है कि उन्होंने इतने साल तपस्या की, 5000 साल तपस्या की, 25,000 साल तपस्या की। तपस्या वे भी 25,000 साल नहीं करते थे और वे भी 5000 साल तपस्या करते नहीं थे। और वे भी आपके मेरी तरह क्रोधी थे और गुस्सा करते थे। विश्वामित्र का उदाहरण आपके सामने है, वशिष्ठ का उदाहरण आपके सामने है। और वशिष्ठ ने विश्वामित्र के 100 पुत्रों को भस्म कर दिया था, मार दिया था। इतना तो हम भी काम नहीं करते। मैं उनका कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको समझा रहा हूं कि दो टूक स्पष्ट निर्णय और समझने की क्षमता होनी चाहिए। जब तक हम अंधविश्वास में चलते रहेंगे तब तक जीवन में अंधविश्वास ही पनपेगा। अंधेरा अंधेरे को पैदा करता है। रोशनी पैदा करने के लिए ज्ञान की और चेतना की, हृदय को खुला रखने की जरूरत होती है। जब आप मेरी बात कोई सुनेंगे और समझेंगे और जब हृदय के दरवाजे खुले होंगे तो मेरी बात आपके हृदय में जाएगी, तब आप उस बात को एहसास कर सकेंगे। मगर जो बिल्कुल कूप मंडूक हैं, जो एक बार निश्चय कर लिया कि जो कुछ हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है वो ही सही है, मैं भी कहता हूं कि वो धर्मशास्त्र सही है, उत्तम है, मगर हमें आंख खोल के उनको पढ़ना पड़ेगा, आंख खोल के उनको समझना पड़ेगा, उन विषयों को समझना पड़ेगा, उन विद्वानों को समझना पड़ेगा। उन मंत्रों के माध्यम से भी सिद्धियां और सफलताएं मिलती हैं। मगर क्या आपने सिद्धियां और सफलता प्राप्त की और करने के बाद ये दमखम के साथ कह सकते हैं कि इन मंत्रों के माध्यम से सफलताएं मिलती हैं? और जब मैं कहता हूं कि इन सिद्धियों के लिए आपको 2, 4 और 5 और 10 साल नहीं लगते, महीने भर में और 5 दिन में, 7 दिन में और 10 दिन में भी आप सिद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की एक आत्मिक क्षमता हो, आप में पौरुषता हो, प्रचंडता हो, उग्रता हो। और कल मैंने दूसरी बात कही थी कि लक्ष्मी साधना जीवन का एक आवश्यक धर्म है, तत्व है। ये तो आर्यों के बाद की एक बहुत घटिया प्रवृत्ति हम लोगों के गले उतार दी गई कि गरीबी में संतोष है, सुख है, और गरीबी महानता है, और निरंतर भूखे रहने में पुण्य मिलता है। भूखे रहने से पुण्य नहीं मिलता। अगर भूखे रहने से पुण्य मिलता है तो अफ्रीका के जितने लोग हैं वे सब स्वर्ग में जाके बैठे होंगे, फिर आपको घुसने की जरूरत है ही नहीं। सारे अफ्रीका के लोग वहां बैठे होंगे आगे। और यदि केवल डुबकियां लगाने से ही स्वर्ग में पहुंच जाते होंगे तो सारी इतनी मछलियां और मगरमच्छ वहां स्वर्ग में होंगे कि आप कहां खड़े रहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज नहीं है। मन शुद्ध और मन पवित्र और मन दिव्य होना चाहिए। जब तक तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, जब तक तुम्हारी आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है अपने इष्ट के प्रति, अपने देवताओं के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने आप के प्रति, और जब तक तुम्हारा अपने आप के प्रति कोई भावना और चेतना नहीं है, इसलिए शास्त्र प्रारंभ से आज तक एक ही बात कह रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। और जब मैं ब्रह्म हूं तो मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं, मुझे क्षमता है, मैं सीख सकता हूं और इस काम को पूर्णता से कर सकता हूं। ये पूर्णता से करने की क्रिया तब आती है जब आप में संकल्प शक्ति हो, दृढ़ता हो, और दृढ़ता तब आती है जब एक विश्वास होता है। बिना विश्वास की दृढ़ता नहीं आती। एक निश्चिंतता होती है कि कोई है जो अपने आप संभाल लेगा। जब ये विश्वास आ जाता है तो वो अपने रास्ते पर तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। जब विश्वास हो कि मैं कार लेकर के रवाना हो रहा हूं, मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, तो मैं निश्चित रूप से रात को सफर करके सुबह दिल्ली पहुंच जाता हूं।
मगर सुबह पहले से ही मैं हूं कि कार खटा रहा है, खाली चलेगी कि नहीं चलेगी, और आगे जाके ब्रेक फेल हो जाएगा तो क्या होगा, और स्टीयरिंग गड़बड़ हो गया तो फिर मैं 10 मील भी नहीं चल सकता, क्योंकि संकल्प शक्ति मेरी कमजोर हो जाती है। ये दोनों स्थितियां आपके लिए जरूरी हैं। हम जो भी करें आंख खोल के करें, देखें, चाहे शास्त्र वचन हो, चाहे ऋषि वचन हो, चाहे पुरोहितों के वचन हो, चाहे पंडितों के वचन हो, वे अपने आप में श्रेष्ठ हैं, दिव्य हैं। हमारे पंडित हैं, हमारे पुरोहित हैं, हमारे धर्मगुरु हैं, हमारे कुलगुरु हैं, और हम उनको सम्मान देते हैं, इसलिए कुलगुरु हैं। इसलिए सम्मान देते हैं कि हमारे पिताजी ने उनको सम्मान दिया। मगर क्या उनको वह ज्ञान है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं? यदि वो ज्ञान नहीं है तो फिर उनसे वो आपको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। जो दो टूक स्पष्ट आलोचना नहीं कर सकता वो कुछ कह भी नहीं सकता। जो दमखम के साथ आपकी छाती पे प्रहार करके कोई बात कह सकता है वह गुरु हो सकता है। गुरु अगर चापलूस होगा, हाथ जोड़ेगा और गिड़गिड़ाएगा, और यदि आपसे कहेगा कि यजमान 5 रुपए रख ले, वो तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता। उसका गुरु बनने का अधिकार भी नहीं है। गुरु अगर हाथ और भिक्षा मांग लेगा आपसे तो फिर आप उनसे प्राप्ति क्या कर पाओगे? वो तो खुद आपसे भीख मांग रहा है, वो तो खुद आपसे 100 रुपए की याचना कर रहा है। इसलिए तुम्हारे पास एक दृढ़ता, एक चेतना, एक स्फुरण होना चाहिए, और इसीलिए जीवन में संपन्नता जीवन का गुण है। दरिद्रता जीवन का गुण पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है।